दीप प्रज्वलन के लिए अब महिला समाज से मैं श्रीमती शकुंतला देवी जी भटजात्या और श्रीमती सरिता देवी जी हाजिर। तन मन का मुरझाया उपवन खिलता है, अंतर के आंगन में दीपक जलता है। रेखा जी बाकेवाल से अनुरोध करता हूँ कि वे मंगलाचरण आज प्रस्तुत करें। जय गुरुवर अजित सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की। कोई नहीं है जग में थारो जान ले, कियारो फल पासी भोल्यो कहनो मारो मान ले, मारो कहनो मान ले। कोई नहीं है जग में थारो जान ले, कियारो फल पासी भोल्या कहनो मारो मान ले, मारो कहनो मान ले। पांच तत्वरी काया थारी एक दिन तो मिट जावेली, पांच तत्वरी काया थारी एक दिन तो मिट जावेली। पढ़्यो पढ़्यो पछतावे लो जद मौत सिरापा आवेली, पढ़्यो पढ़्यो पछतावे लो जद मौत सिरा क्या आवेली। सुन ले भोला ओ सुन ले भोला अवे अकल सो काम ले, कियारो फल पासी भोल्यो कहनो मारो मान ले, मारो कहनो मान। मिनख जमाल्यो मिलो पावलो बार बार नहीं पावेली, मिनख जमार्यो मिलो पावला बार बार नहीं पावेली। थारो मारो छोड़ एक दिन हंसो तो उड़ जावेली, थारो मारो छोड़ एक दिन हंसो तो उड़ जावेली। खरो नाम है ओ खरो नाम है अरिहंतो पहचान ले, कियारो फल पासी भोल्यो कहनो मारो मान ले, मारो कहनो मान ले। और अब मैं मुनिश्री से अनुरोध करता हूँ कि वे अपने प्रवचन के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रुतारी मोह सैर सिरणी बिहू आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्ठी भगवानी की, आदिरूप आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज जी की,
अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भुवन कुलभद्र स्वामी महाराज निर्गंत मार्ग योगी की अंतस की भावनाओं की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य भुवन उस पर अपना व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं कि कैसी है श्रवणों की धारा। एक टूटा मकान, टपकता पानी, छोटे फूटे बर्तन, वस्त्र, फटे वस्त्र, इनको छोड़ना सरल नहीं है। घर में कितनी सामग्री ऐसी हैं जो फटी पुरानी हैं, उनको भी जी से नहीं छूटते। विमल जी, तुम्हारी बनियानी फट जाती ना, वो भी तुम्हारी देवी से जी से नहीं छूटते, उसका ही पोंछा बना लेते हैं। जीव वस्त्र फट जाता है, उसको भी आखिरी दम तक, जब तक उसको निकाल सकता है तब तक, जब तक उसकी पूरे एक तरह छन नहीं जाए, एकदम टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाए, तब तक उस वस्त्र का उपयोग करता है। कह रहे हैं आचार्य भुवन यहाँ पर, एक टूटा फूटा मकान, आदमी ऐसे मकान में रहता रहेगा जो कभी भी गिर जाए, पर उससे कहे छोड़कर दूसरे मकान में चले जाओ, नहीं जाएगा, नहीं हम तो यहीं रहेंगे, हमें यहीं अच्छा लगता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, नया मकान बना लेते हैं, लेकिन वो राग वहीं छूटे टूटे पुराने मकान में रहता है और वहाँ से नहीं जाते हैं, वो किराए से दे देंगे। जो पैसा लगा के नया मकान बनाया, इतना धन लगा के, करोड़ रुपए लगा के मकान बनाया, उसमें स्वयं नहीं रहेगा। स्वयं रहेगा किसमें? एक छोटी सी झुपड़िया टुपड़िया में, गर्मी में तुपता रहेगा ऐसा वैसा, और दूसरे को बनाकर किराए से मकान लगा देगा। स्वयं दुख भुगता रहेगा, स्वयं के पास संपत्ति होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी दुख भोगेगा और दूसरों को आनंद दिलाएगा। स्वयं पैसा खर्चा करके दूसरे उसके पैसे मजे करें, बढ़िया मकान बनाया है एकदम सुपर, तो जो किराए का जिसका मकान नहीं था वो बढ़िया किराया देकर और उस मकान का आनंद ले रहा है, और जिसने मकान बनाया है वो छुपरिया में टुपरिया में पड़ा हुआ है। तो आचार्य कह रहे हैं कि एक जीव से एक टूटा मकान नहीं छूटता, पानी, टपकता पानी, छोटे बर्तन, फटे पुराने वस्त्र, इनको छोड़ना कठिन है। लाठी टेक कर, थैला लटका करके द्वारे द्वारे भीख मांगना सरल है, दूसरे के द्वार पर भीख मांगने जरूर चला जाएगा, लेकिन पिछी कमंडल लेकर दिगंबर होना बड़ा कठिन है। भीख मांगना पसंद करेगा व्यक्ति, गालियां सुनना पसंद करेगा, घर में पड़े पड़े बिलखना पसंद करेगा, लेकिन आचे कहे दिगंबर मुनि, माँ बैठ जाओ, कुछ मत करो, आप बैठ जाओ, इससे आपको अंतराय कर्म का बंद हो रहा है, बैठ जाओ। हमारे द्वारा यदि किसी का ध्यान भटकता है, तुमको अंतराय कर्म का बंद होता है। थोड़ा भी कुछ यदि हम ऐसा काम करते हैं जिससे कि सभी का ध्यान ज्ञान में जा रहा था और हमारे किसी भी कार्य से लोगों का ध्यान भटक गया, तो आपको तीव्र अंतराय कर्म का बंद हो गया। इसलिए कभी भी जब भी प्रवचन आदि चलें, कोई भी क्रिया ऐसी मत करो कि जिससे लोगों का ध्यान उधर जाए। एक कर्म बंद ये नहीं देखता कि आप किस लिए कर रहे हो, वो तो ये देखता है आपने ध्यान भटकाया। आचार्य कहते हैं कि आप जा रहे हैं और कबूतर दाना चुग रहे हैं, चिड़िया दाना चुग रहे हैं, और आप दौड़ के निकले, वे फुर्र से उड़े, आप उनके भोजन में अंतराय डाल दिया, आपको अंतराय कर्म का बंद हो गया। इसलिए जब भी चिड़िया आदि कबूतर आदि कहीं दाना चुग रहे हो, इतनी आराम से निकलो कि पता भी न चले, नहीं तो हम तो क्या होता और दौड़ के उड़ाने मजा आता है ना, और फुर से वहीं दौड़ कर, हमको तो समझ नहीं आया, हमको तो आनंद आया, पर ऐसा कर्म का बंद होता है जैसे आदिनाथ भगवान को फिर होगा। अंतराय नहीं डालो।
कभी भी ये भाषा का उपयोग मत करो कि महाराज जी प्रवचन मत करना, हमारा काम करा देना। एक हमने प्रवचन बंद करा दिया, ना जाने कितने जीवों के ज्ञान में हमने अंतराय डाल दिया। कभी भी ज्ञान में, आहार में, इनमें अंतराय मत डालना कि नहीं महाराज जी अभी आने वाले हैं, आप रुको 15 मिनट, जब वो कपड़े पहन लेंगे तब आप शुद्धि पर उठना, तब आहार पे जाना। कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी के इंतजार में साधु अपने नियत समय पे जा रहा था और आपने कहा कि महाराज जी रुको, अभी 15 मिनट रुक जाओ, जान के कह दिए 15 लेट कर दो, अभी आ रहा है। अभी हमारा रिश्तेदार किसी को आपका कोई आने वाला होगा चाहिए था, और मान लो आपने चौका लगाया और मान लो कोई आपका रिश्तेदार आने में 10 मिनट लेट हो गया, आपने धीरे से चौके वाले अभी 10-15 मिनट बाद भेजना कमंडल, 15 मिनट बाद कमंडल भेजना, अभी वो आ रहा है। तो आपने तीव्र कर्म को बंद कर लिया। आपने नहीं महाराज जी प्रवचन नहीं करना, अमुक कार्य कर दो, प्रवचन छोड़ दो, आपने ज्ञान में अंतराय का बंद कर लिया। ये छोटी छोटी बातें हमको लगता है कि हमने सामान से बोली, सामान्य नहीं है ये, यही तो कर्म सिद्धांत है। यही कर्म सिद्धांत है कि हम ज्ञान में अंतराय डाल दिए, ज्ञान दान में अंतराय डाल दिए। क्या पता उस दिन किसी का मन पद बदल जाता, हो सकता है किसी के परिणाम बदल जाते, और हमने कह दिया नहीं आज प्रवचन नहीं होगा, तो आपने ज्ञान में अंतराय डाल दिया। इसलिए सारे काम बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। ये कर्म एक ऐसा ईमानदार है जो ना बूढ़ा देखता, ना जवान देखता, ना गरीब देखता, ना अमीर देखता, ना पैसे वाला देखता, ना स्त्री देखता, ना पुरुष देखता, वो तो सबके लिए समानता से जैसा तुमने किया है बंधेगा ही बंधेगा। अच्छा यहाँ कह रहे हैं कि लाठी टेक कर, थैला लटका कर दूसरे के द्वारे पर भीख मांगना व्यक्ति पसंद कर लेता है। लेकिन ऐसे ऐसे परिवार भी देखे जाते हैं, ऐसे घर भी देखे जाते हैं जहाँ वृद्ध अवस्था में कीमत खत्म हो जाती है, कोई कीमत नहीं होती घर में। तुम रहो तो मतलब नहीं उन्हें, तुम दिन भर घर से बाहर रहो, मंदिर रहो तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं है, घर में रहो तो भी कोई मतलब नहीं है, बस रोटी पटक दिया खा लो और जाओ, टिकड़ा डाल दिए खा लो जाओ, बस ना तुमसे कोई सलाह मांग रहे हैं, ना कोई तुमसे कुछ बात बताते हैं, ना कोई तुमसे पूछते हैं, ना तुमसे कहते हैं। ऐसे भी घर हैं। हाँ, वृद्धों की यही हालत है। बस तुम हो घर में, सो खा के बना के खिलाना पड़ेगा, तुम कहते हम जा रहे हैं तो हाँ जाओ अच्छी बात है, हम बाहर खाए खाया कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं है तुम्हारे, ना जीने से फर्क है ना मरने से फर्क है। मर भी गए तो 4 आंसू बहा के कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसे भी परिवार हैं जहाँ वृद्धों की इस तरह की स्थिति है। ऐसी स्थिति में वो वहाँ पर रहकर कुड़ना पसंद करेंगे, वहीं पर कुड़ते रहेंगे, मेरा बेटा मेरी बहू ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, दूसरों से बोलते रहेंगे, अपने पड़ोसी से बोलेंगे, मित्रों से बोलेंगे, बेटा बहू ऐसे कर रहे हैं, बेटा बहू ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे को खाना नहीं देते, मुझको ऐसा नहीं रखते, मुझे ऐसा नहीं करते, दुनिया से तो बोलते फिरेंगे। लेकिन मैं त्याग करता हूँ इस घर का, अब मैं भी अपना कल्याण करूँगा, जब किसी को मुझसे मतलब है ही नहीं है, मैं अपना कल्याण, ऐसे भाव नहीं ला पाएंगे। वहाँ रहते रहते कुड़ना सड़ना पसंद करेगा व्यक्ति, पर पिछी कमंडल लेके दिगंबर होना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। उस निर्गंत का जीवन जीना बहुत कठिन है, लेकिन ये जीवन बहुत आनंदमय है। ओ राजकुमार जी, जीवन कठिन भले है, लेकिन जो आनंद यहाँ पर है वो आनंद कहीं नहीं है। इंद्र नाग नरेंद्र के भी ना कहो, देवेंद्रों के भी वो आनंद नहीं है जो आनंद मुनियों को होता है। मनोज रोज कमाने जाते ही नहीं जाते? विमल जाते हो कमाने? बाजार दुकान जाते ही नहीं जाते? कमाते ही नहीं पाते? कितने हाथों से नोट गिनते हो?
नोट कितने हाथों से गिनते हो? 2 हाथों से। खाना कितने हाथों से खाते हो? कमाते 2 हाथों से, खाते 1 हाथ से। ये साधु ना तो कमाते, एक भी हाथ से नहीं कमाते। कितने हाथ से कमाते हैं हम लोग? वो कितने हाथ से खाते हैं? कमाते एक भी हाथ से नहीं है, वो खाते दोनों हाथों से। क्या आनंद है। हो राजकुमार जी, कितनी रोटी खाते हो? 2 खाते होगे ज़्यादा ज़्यादा, 3 खा लोगे, 4 खा लोगे, इससे ज़्यादा क्या ही खाओगे। और किस दिन 5 खाने लगो ना तो तुम्हारी दिख क्या हो गया आज तुमको? इतनी रोटी क्यों खा रहे हो? 4 खाते थे, 5 क्यों खा लिया आज? और यहाँ तो 4 की 5 भी खा जाओ। महाराज जी ने आज कुछ खाओ ही नहीं है, महाराज जी ने कुछ लिया ही नहीं है, जितना खाओ वो भी कमी है। और राजकुमार जी तुम खाने बैठोगे तो देवी कहेगी ये सामान खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। ये पूरी राम कथा सारी घर की, पड़ोसन की, अड़ोस की, सबकी तुम्हें उसी समय सुनाएगी। सारी बातें जो भी चाहिए, जो लेना है, देना है, सब। ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास साड़ी नहीं है, शादी में जाना है, कहाँ पहने, क्या करें। तो जितनी बातें विमल कब सुनने मिलती हैं? जब तुम खाना खाने बैठते, उसी समय सारी बातें मिल जाती। कौन ने क्या किया, देरानी ने क्या किया, जेठानी ने क्या किया, सास ने क्या किया, पड़ोसी ने क्या किया, अड़ोसी ने किया क्या किया, क्या पहनने को नहीं है, क्या पहनने को है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, कौन की शादी है, कौन का ब्याह है, कौन का टीका है। ये सारी बातें तुम जब खाना खाते तब कान में आ जाती हैं। तो उसमें लगता है कि अब ये खर्चा बढ़ गया, ये और हो गया, ये नहीं लाए, वो नहीं लाए, ये खत्म हो गया सामग्री, वो खत्म हो गई सामग्री, चौके में ये नहीं है, घर में दाल नहीं है, चीनी नहीं है, शक्कर नहीं है, नमक नहीं है। ये सारी बातें तब सुनने मिल जाती हैं। खाते खाते सुनते हैं, और खाते खाते तो हम भी सुनते हैं, पर तुम दुनिया भर की पंचायती सुनते हो और हम भजन सुनते हैं। अंतर इतना ही है, तुम संकलेशता की बातें सुनते हो, हम आनंद की बातें सुनते हैं। तुमको भी सुना सुना कर खिलाया जाता है और हमको भी सुना सुना कर खिलाया जाता है, पर हमको भजन सुनाए जाते हैं। क्या आनंद का जीवन है। कमाना कुछ नहीं है, और खाना कितनी सब्जी खाते होगे तुम? 2, 1 टिकड़ा क्या थाली में आएगा तुम्हारे? 2 क्या बाटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 2 कटोरी, 2 कटोरी आ जाएंगी। ओ डॉक्टर साहब इतना कमाते हो आप हैं? अच्छा बताओ थाली में कितना आता है? 2 ज़्यादा सब्जी, 1 दाल। हाँ तो डायबिटीज वो भी वो भी नसीब नहीं होता। कितना ही कमा ले महाराज, बाकी बिना घी की रोटी, कोलेस्ट्रॉल बता दिया तो बिना घी की रोटी खिलाते, बिना बघार का सामान है, बस सूखी रोटी खाओ, सलाद खाओ, बस हो गया, जीवन निकल गया। कितना ही कमा लो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कितना मिलता है, लेकिन यहां पर कितना मिलता है? आनंद का जीवन है कि नहीं? मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाच, खावे को लड्डू मिले, लोग कहें महाराज। सुना राजकुमार जी, 3 फायदे हैं मूड मुड़ावे के। मूड मुड़ाए 3 गुण। अब जुआ मुआ खुश हो, खुजली हो रही तो वो भी मिट जाएगी, कि सिर की मिट गई खाज और खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। तो बढ़िया है। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि उस निर्गंध जीवन जीना आनंदमयी बड़ा सरल है। रातों में नींद ना लेने दे, दिन में शांति ना लाने दे। ऐसा हे राग तू विलीन हो जाए तो ना कहीं कष्ट है ना कहीं दुख है। दुख किस में है? दुख वस्तु में है क्या? नहीं है। दुख इसमें है कि नहीं? सुख इसमें है कि नहीं? तो ये मिलने पे आप सुख होता ही नहीं होता। 4 व्हीलर है, कौन सी है मनोज? कौन सी 4 व्हीलर है? कौन सी है? और ऑडी मिल जाए तो
मजा आएगा कि नहीं आएगा? खुश होगे कि नहीं होगे? तो वस्तु में सुख है कि नहीं है, कि दुख है? किसमें? ऑडी में नहीं है। ऑडी मिलने पे तुम्हें दुख होगा, खुशी नहीं होगी। ऑडी मिली तो खुशी हुई ना, बड़ी फॉर्च्यूनर मिल गई तो खुशी होगी नहीं होगी? तो वस्तु में सुख था कि नहीं था? था कि नहीं? हाँ तो बोलो, कच्चे बोलो, वस्तु में सुख है? सुख नहीं है तो फिर रह कैसे रहे तुम संसार में? यदि सुख नहीं होता संसार में तो तुम रहते कैसे? सुख तो है, वस्तु में ही है। वस्तु के प्रति जो राग है उससे हमें सुख का अनुभव होता है। वस्तु के प्रति जो द्वेष है उससे हमें दुख का अनुभव होता है। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि हे राग, तू विलीन हो जाता तो ना तो किसी वस्तु में सुख महसूस होता, ना किसी वस्तु में दुख महसूस होता। ये सुख दुख जो महसूस हो रहा है वो किसमें है? हमारे राग में ही है। किसमें जय कुमार जी? राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। देवी से राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। हटाओ राग और चलो। क्या सुशील जी, तुम क्या सोच रहे हैं? किन किन को लेके जाएंगे? ये यही सोच रहे हैं कि कौन कौन को ले जाएंगे महाराज। लिस्ट तैयार करना पड़ेगा। कोई नहीं जाएगा भैया, वही जा पाएगा जिसकी भवितव्यता होगी। वही जा पाएगा जिसकी भवितव्यता होगी। जाने वाले को कौन रोक पाया है और नहीं जाने वाले को कौन भगा पाया है? कोई नहीं रोकेगा। जिसकी भवितव्यता आएगी स्वतः ही, जिस बीज में अंकुरण की भवितव्यता होती है मिट्टी के अंदर भी दबा रहता है, तब भी मिट्टी फाड़कर ऊपर निकल आता है। बीज किस में रहता है? ऊपर तो कभी बीज नहीं रहता, बीज हमेशा मिट्टी के अंदर रहता है ना। ऊपर से मिट्टी भी डाल दी जाती है, तो जिनमें भवितव्यता नहीं होती अंदर ही अंदर सड़ जाते हैं। कोई कहे मिट्टी डाल दी इसलिए सड़ गया, वो ऊपर रहता तो निकल आता। उसके ऊपर इतना वजन डाल दिया, इतना वजन रख दिया, कहाँ से कोई बाहर निकलेगा? उसके अंदर योग्यता नहीं थी तो अंदर ही अंदर सड़ गया, खराब हो गया। जिसके अंदर योग्यता थी वो मिट्टी को भी चीर कर ऊपर निकल आया। जिसके अंदर योग्यता होगी उसे कहना नहीं पड़ेगा, स्वतः ही अंदर से ऐसे भाव उत्पन्न होंगे। जीव कैसे विभ्रमण कर रहा है, जीव कैसे भटक रहा है, उसे कहीं शांति मिले, कहीं तो शांति मिले। जब तक पर वस्तु में शांति खोजेगा तब तक कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। हम वस्तुओं में शांति खोजते हैं, आनंद खोजते हैं, सुख खोजते हैं। योगियों के पास जाने की धारा को बदल देना। इनके मुख से ज़्यादा मत सुनना, इनके मुख को देखकर ज़्यादा सुनना। इनसे ज़्यादा सुनने की कोशिश मत करना, इन्हें देखकर इनको ही पढ़ने की कोशिश करना। कैसा है इनका जीवन, कैसा है जीवन? चाहते तो हाथ में बाल आया सरका देते नीचे, कटोरे में बाल आया तुम तो कह रहे छूना मान लेते तुम्हारी, लेकिन फिर भी नहीं, हम अपने धर्म का पालन करेंगे। वो भोजन छोड़ दिया। ऐसी भरी गर्मी में जहाँ कंठ सूख रहे हों, लोग पानी पानी चिल्ला रहे हों, तब भी भोजन का पानी का मोह ही नहीं है। एक बाल दिख गया, एक बार में कुछ भी नहीं सोचा कि पूरे दिन कैसा जीवन निकलेगा, कैसा व्यतीत होगा, छोड़ दिया। कितना ईमानदारी का धर्म है। चाहे तो हटा भी सकते थे, तुम्हारी बात भी मान सकते थे, तुम ही तो बोल रहे थे नहीं है नहीं है, ठीक है नहीं है तो नहीं है, चलो धो लो, लेकिन नहीं। आचार्य कह रहे हैं योगियों के पास जाना, इनके मुख से ज़्यादा मत सुनना, इनके मुख को देखकर ज़्यादा सुनना,
मुख से लोग की ऐसी बातें भी होती हैं कि भले ज्ञानी घर के में सिर पकड़कर रोएं, लेकिन दूसरे को समझाने की आवश्यकता पड़ जाए तो इतना अच्छा समझा सकते हैं कि भगवान भी ना समझा। आचार्य कह रहे हैं कि मुख की बातें तो ऐसी हैं कि आदमी ऐसा इतने अच्छा समझाए तुम्हें कि भगवान भी ना समझा पाए, और लेकिन जब वही उसके ऊपर बीतती है, जब वही उसके ऊपर बीतती है तो खुद सिर पकड़ कर रोता है। इसलिए मुख से ज़्यादा नहीं सुनने की चाह कर रखो, देखकर ज़्यादा सुनने की। निर्गंत मुनि ही प्रवचन है, निर्गंथम पव्यणम। आचार्य ने कहा निर्गंत मुनि ही प्रवचन है। आप प्रवचन मत सुनो, उनको देख लो, उनकी चर्या को देख लो, उनकी क्रियाओं को देख लो, यही प्रवचन है, यही बता दे गए। जैसे एक चित्र होता है, आपके यहाँ तो फोटो बने नहीं है मंदिर में, नहीं तो चित्रपट बने होते ना, सब मंदिरों में चित्र बनाए जाते हैं दीवार पे, कहीं किसी का एक एक चित्र में एक एक कहानी रहती है। एक एक चित्र पे 1000 पृष्ठ का ग्रंथ पढ़ने पर, 1000 पृष्ठ का ग्रंथ पढ़ने पर जो कहानी में पता चलेगी वो एक चित्र देखने से पता चल जाती है। 1000 पृष्ठ का ग्रंथ मत पढ़ो, एक चित्र देख लो, आपको पूरी कहानी का बोध हो जाएगा कि वो दिखाई दे रहा है कमठ का उपसर्ग, दिखाई दे रहा है पार्श्वनाथ का बैराग, दिखाई दे रहा है नेमिनाथ का बैराग, दिखाई दे रहा है चंदना का महावीर को आहार देना। देखो एक चित्त से पूरी कहानी समझ में आ रही नहीं आ रही है कि नहीं? तिनसुकिया सब दिखाई दे रहा हो मेढक का भगवान के संरक्षण में जाना। एक एक चित्र एक एक कहानी को कह रहा है। सुनना कम, देखना ज़्यादा, बोलना कम, देखना ज़्यादा, बोलो कम, देख लो, देखने से आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा। तो यही आचार्य कह रहे हैं इनके मुख से ज़्यादा मत सुनना, इनको मुख को देखकर ज़्यादा सुनना। मुख से लोग की ऐसी बातें भी होती हैं कि भले ज्ञानी घर में सिर पकड़ कर रोए, लेकिन दूसरों को समझाने की आवश्यकता पड़ जाए तो इतना अच्छा समझाए कि भगवान भी ना समझा पाए। खुद भले बेटों से परेशान हो, लेकिन दूसरे को सलाह देने, एक काम करो, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो, ऐसा ऐसा कर लो। सारे विश्व के लोगों की समझ रहती है, जब तक दूसरे के घर में घटना घट जाए तो हर व्यक्ति समझ आने तैयार रहता है, हर व्यक्ति समझदार होता है। भाई ये तो होनार होती है, जन्म मरण लगाई है, दूसरे घर में समझाने जाता है, मित्र जब तेरे घर में घटना घट जाती है तब वह समझ कहाँ चली जाती है। तब उस समझ को बुलाना चाहिए कि वो समझ कि भाई तुम तो दूसरों को समझाती तो होनार है, हर घर में होती है, अब तुम्हारे घर में होती है, ऐसे फटक फपक कर क्यों रो रहे हो? ऐसे फूट फूट कर क्यों रोगे? घर में किसी का वियोग हो गया तो जीव कैसे फूट फूट कर रोता है, और जब वही जीव दूसरे घर में समझाने जाता है तो भैया ये तो जगत का रूल ही है, नियम है, जो आया है वो जाएगा, अब इसमें क्यों रोना। तो आचार्य भी कह रहे हैं कि व्यक्ति दूसरे को समझाने के लिए बड़ा समझदार है, लेकिन जब स्वयं पर बीतती है तो ये समझ ना जाने कहाँ चली जाती है। स्वयं की समझ को अपने लिए समझाने के लिए तैयार करो तो नियम से आपका कल्याण होगा। आपका समय कल फिर आओगे, पर रही तो आचार्य भगवान और यहाँ पर चर्चा करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।